ये ये गाना मेरे घर में? सलवा जी जी मामा। ये क्या बेहूदगी है? क्या मामा? क्या कर रही थी तुम ये? ओ वो मामा, मेरे कॉलेज में क्लासिकल डांस का कंपटीशन है, बस उसी की प्रैक्टिस। अब तुम इस घर में नाच गाना करोगी? शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? नाच गाना? मॉम, इट्स जस्ट म्यूजिक। आप ऐसे कैसे बात कर रही हैं? जानती हो शरीफ घरों की लड़कियां ये सब करें तो सख्त तौहीन की बात है। मामा, आजकल के जमाने में से आर्ट कहते हैं। मजहबी माँ की बेटी को ना तो ये आर्ट जेब देता है और ना ही ये मशगला। अरे मामा, मैं कहाँ आपके मजहबी होने को बस बंद करो ये बकवास। कोई बहस मत करो मुझसे और ना मुझे कन्विंस करने की कोशिश करो। कान खोलकर सुन लो कि कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करना कि तुम्हारे बाप के सामने या जमाने के सामने मुझे रुस्वा होना पड़े। और सुनो, मुझे आइंदा कभी ये दोबारा। क्या हुआ मामा? क्या हो गया मामा? एक तो ऐसे ही गुस्सा करती रहती है। आए आए बैठ के बात करते हैं। सरवत, सरवत, मैंने तुमसे कोई बात करनी है। सरवत, मैंने तुमसे कोई बात करनी है। तुम आओ ना। तुम यहाँ मेरे स्टूडियो में? लगता है तुम मुझे यहाँ देख के खुश नहीं हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा नाम जर, आई नो। लेकिन तुम ये नहीं जानते हो कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। वी आर फ्रेंड्स। मैं समझ रही थी कि तुम्हारा स्टूडियो दूसरे आर्टिस्टों की तरह होगा, लेकिन नहीं, तुमने तो बिल्कुल अपना माहौल चेंज रखा हुआ है। टोटली डिफरेंट। ये लड़की कैसे आ गई आज? किसी अजनबी लड़की को तो सैफ आज संडे को स्टूडियो नहीं बुला सकता। उसे अच्छी तरह पता है कि संडे को मैं आती हूँ, उसके बावजूद बुलाया। हाँ मीन, जरूर ये कोई इंपॉर्टेंट लड़की है सैफ की। फाइन। कॉफी पीने का मूड हो रहा है, लेकिन यहाँ नहीं। चलो कहीं बाहर चल के पीते हैं। आज पॉसिबल नहीं है। क्यों? मेरे साथ चलना अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें? जरवा, एक्चुअली आज संडे है और संडे को ना मैं कहीं जाता हूँ और ना ही यहाँ पे किसी को इनवाइट करता हूँ। ये एक ही तो दिन होता है मेरे पास कि मैं अपनी पूरी कंसंट्रेशन से पेंटिंग बनाता हूँ।
सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, लेकिन सैफ मुझे तुमसे ना बहुत सारी बातें करनी है। ज़रा इफ़ यू डोंट माइंड तो एक बात कहूँ। हाँ प्लीज। ये पेंटिंग मुझे आज ही कंप्लीट करनी है, तो अगर मैं बातों में लगा रहा तो कंसंट्रेशन लूज कर जाऊंगा। सॉरी, मुझे वैसे भी चलना चाहिए। आई एम लिविंग। ओके बाय। नाइस मीटिंग यू। चलो, आज के लिए इतना भी काफी। तुम्हारी सरहद में तो दाखिल हो। मैं भी पता नहीं कितने टुकड़ों में बटी हुई हूँ, अपनी ही किरचियाँ अपने ही अंदर संभाले फिर रही हूँ। बस सबको एक कामयाब फैशन डिजाइनर, एक रनिंग बुटीक की मालिक, खुशहाल सरवत मलिक दिखाई देती है। क्या हो रहा है? मुर्तजा, my darling, my dear friend, my loving husband. क्या बात, खैरियत तो है? आज इतने ज्यादा प्यार से इकबाल समझ में नहीं आ रहा। क्यों? मैं पहले कभी तुमसे नाराजगी से पेश आई हूँ? नहीं नहीं, मतलब हमेशा प्यार से करती हूँ, लेकिन आज कुछ ज्यादा है। कहीं जा रही हो? जा तो रही थी, मगर अब इरादा मुलतवी कर दिया। अब मैं सोच रही हूँ कि घर पर बैठूंगी और तुमसे ढेर सारी बातें करूंगी। अच्छा, आइडिया तो खैर बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों अपनाया? क्योंकि तुम एक हमदर्द शख्स थे और मैं जानती थी कि तुम मेरी ज़ात को समेट लोगे, और तुमने समेटा। तुमने दोबारा से तामीर किया मेरे वजूद को, जो किसी इमारत के मलबे की तरह ढेर हो चुका था। और क्योंकि तुम मेरे लिए एक मुखलिस शख्स थे। जी नहीं, बिल्कुल गलत। मैंने तुम्हें इसलिए अपनाया कि मुझे तुमसे मोहब्बत थी। मोहब्बत हो तभी कोई किसी को सहारा देता है। मर्द कभी कभी हमदर्दी में अपने आप को उजाड़ कर किसी को सहारा देता है, और ये बात तुम्हें बहुत अच्छी तरह से मालूम। किसी तलखियात का जिक्र मत करना प्लीज। डार्लिंग, कैसी बातें कर रही हो? मैं तो हमेशा तुम्हारी तलखियों को मिठास में तब्दील करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ मुझे। पूछो। जिंदगी के इस तवील सफर में मैंने पूरी कोशिश की है कि तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका न दूं, लेकिन आज तुम खुलकर साफ साफ बताओ मुझे, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है? देखो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आज भी अपना प्यार बांट नहीं सकता। मुझे तुमसे शिकायत होगी अगर तुमने मेरे अलावा किसी और को चाहा। क्या तुम्हें लगता है ऐसा? पता नहीं, कभी कभी ऐसा महसूस होता है, लेकिन सरबत, मुझे कभी भी इस बात का सबूत नहीं मिलना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चले जाऊंगा। Ever say that again? कहाँ तुम? कल आई भी नहीं। मैं तो आई थी, मगर मेरे आने से पहले ही कोई और मोहतरमा आपसे मुलाकात करने का शर्फ हासिल कर रही थी। ओह, तो फिर क्या तुम वापस चली गई थी? हाँ। सलवा, मैं जी बेटा। मामा, अरे सलवा सुनो, ये मुझसे कल से नाराज है। फोन ही बंद कर दिया।
ज़ेब, क्या हुआ है? ये कुछ नहीं, ठीक हूँ। क्या ठीक हो तुम? 10 दिन में ये तीसरा अटैक हो रहा है तुम्हें। वैसे फजल, मैं तो आपके लिए कभी भी सुकून का बाइस नहीं बनी, हमेशा टेंशन ही देती रहती हूँ। देखो, मेरा जो कुछ भी हो ना, तुम हो। सारी उम्र तुम्हारे साथ गुजार दी ना आखिर। फजल, मुझे वैसे एक एहसास सारी उम्र सताता रहा कि मैंने आपसे मैं देख रही थी कि तुम उस तस्वीर में किस तरह रंग भर रहे थे, किस तरह अपनी मनचाही तस्वीर में डाल रहे थे। फिर ये कि मुझे भी अपनी मनचाही तस्वीर में रंग डालना है। मुझे तुम्हारी कंसंट्रेशन काम पे बिल्कुल नहीं लग रही, तुम्हारा ध्यान कहीं और लग रहा है। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो सर, क्या कर रहे हो तुम? ओह माय गॉड, तुम? ये कौन सा नंबर है? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे थोड़ा दूर आ गई हूँ। तुम मुझसे नाराज थी, मुझे सफाई का मौका तो दिया होता, फोन बंद कर दिया। नहीं सैफ, मैं तुमसे बड़ा नाराज कैसे हो सकती हूँ? वो तो मामा के इलाज के लिए यहाँ आना पड़ा। क्यों? क्या हुआ आंटी को? आई डोंट नो, उनके सर में अचानक से दर्द शुरू हो गया था। अभी टेस्ट तो करवाए हैं, देखो रिजल्ट कल तक आएगा। अच्छा ये बताओ, वापस कब आ गई? कुछ कह नहीं सकती, चंद दिन भी हो सकते हैं और चंद माह भी। मैं इतने दिन कैसे रहूं? सदियां लगी हैं 2 रोज। हेलो, आई एम सो सॉरी, वो फोन आ गया था। बाय द वे, किसका फोन था? किसी का। रियली? आई एम गेटिंग जेलस। अब तुम्हारे इस आर्ट से दिल चाहता है तुमसे तुम्हारा ये फन छीन लो। फन छीना नहीं जा सकता। आर्ट आदमी की बड़ी पर्सनल चीज होती है, ये आदमी के अंदर होता है, जैसे एहसास, जैसे जज्बे। तो ठीक है, एक बात और सिखा दो, जिसे छीना नहीं जा सकता उसे उससे हासिल कैसे किया जा सकता है। एक्सक्यूज मी जरा। देखो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन आज भी अपना प्यार बांट नहीं सकता। मुझे तुमसे शिकायत होगी अगर तुमने मेरे अलावा किसी और को चाहा। फजल, मुझे वैसे एक एहसास सारी उम्र सताता रहा कि मैंने आपसे आपकी खूबसूरत जिंदगी छीन ली।
हेलो हेलो। ज़ेबनसा, तुम इतनी रात को? सलवा कहाँ है? वो सलवा गई है कुछ खाने को लेने के लिए। तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी तबीयत तो ठीक है, लेकिन आपके बिना दिल नहीं लग रहा। काफी दिनों से जुदा नहीं हुई ना, इसलिए। मैं रह नहीं पाऊंगी फजल, वापस आ जाऊं क्या? ओहो, पहले ये बताओ डॉक्टर ने क्या कहा है? भाड़ में गए डॉक्टर। मेरे तो तबीब भी आप हैं और मर्ज भी और इलाज भी। बड़ा रोमांटिक मूड हो रहा है जनाब का आधी रात को। बस जो कुछ भी है फजल, आप मुझसे बातें करें, बहुत याद आ रही हैं। अच्छा ठीक है, करो बातें, बोलो क्या बोलना है। अरे तुम यहाँ सिर्फ? मैं तो अक्सर यहाँ आता जाता रहता। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भी यहाँ अक्सर आती जाती रहती, अपनी जिंदगी की वहशतों को दूर करने के लिए, जबकि मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं है। लविंग पेरेंट्स हैं, लग्जरीज हैं, जो चाहती हूँ मिल जाता है, लेकिन फिर भी एक कमी है। वो कमी क्या है, क्यों है, मुझे नहीं पता। जब भी तुम इधर उधर घूमती फिरती रहती हो। जिंदगी में शायद एक दोस्त की कमी है, किसी अपने की कमी है, और वो कमी मैंने तुमसे पूरी करनी चाहिए, लेकिन तुमने उस रोज मेरे साथ। मैं बहुत हर्ट हुई थी सर। आई एम वेरी सॉरी ज़रवर, आई अपोलोजाइज। लेकिन एक वादा करता हूँ, आज से हम दोनों पक्के दोस्त। सच? तो ठीक है, इस दोस्ती में सबसे पहला तोहफा मैं दूंगी। चंद रोज बाद वैलेंटाइंस डे आ रहा है, उस दिन तुम्हें एक सरप्राइज मिलेगा। वैलेंटाइंस डे? हाँ, क्यों? हाँ ना, नहीं कुछ नहीं। मेरा ख्याल है टाइम बहुत हो गया है, अब चलना चाहिए। कैसा चल रहा है बुटीक? जैसा सरवत मलिक का बुटीक चल सकता है और कैसा चल रहा है? हाँ, दौड़ रहा है। और तुम क्या कर रही हो आजकल? अपने सैलून पे मक्खन से मसाज कर रही हो? हाँ नहीं, एग्जीबिशंस के लिए तो जा रही हूँ मलेशिया। हाँ, इन अबाउट 2 days। स्टॉल चाहिए? तो यहाँ मेरी सेक्रेटरी होगी ना, उससे आके बात कर लेना। हाँ, वो कर देगी सब। नहीं 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 नहीं, हेयर अपॉइंटमेंट आज नहीं। आज मुझे 1-2 क्लाइंट से मीटिंग करनी है। परसों का कर लो। हाँ, परसों का लिख लो। डन। ओके, बाय बाय। एक बात तो बताइए। क्या? जिसे हम चाहते हैं, जिससे हमारा दिल जुड़ा होता है, वही हमें नहीं चाहता, और जिससे हमारा दिल प्यार नहीं करता, वही हमसे प्यार करने लगता है। इस दुनिया में बाज रस्में, बाज दस्तूर बड़े अजीब होते हैं ज़रवा। कभी कोई हमें पूरा समंदर देना चाहता है, मगर हमें वो समंदर नहीं चाहिए होता। और कभी हम किसी से एक बूंद लेना चाहते हैं, और हमें वो एक बूंद नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? कहा ना, रस्में दुनिया ऐसी होती है। तो फिर ये दुनिया अगर ऐसी है तो क्यों है? खत्म क्यों नहीं हो जाती? हो ही जाती है खत्म, जिसे प्यार नहीं मिलता उसके लिए। अल्फाज नहीं बोलते आप, जहर उगलते। एक बात पूछूं आपसे? पूछकर पूछने का मजा। एनीवेज, पूछो। अब क्या पूछूं? बगैर कहे जवाब मिल गया। कुछ छुपा रही हो। अगर ऐसा है ना, बहुत बुरा कर रही हो।
अच्छा चलो, कम से कम इतना तो बता दो, क्या आज उदास क्यों हो? चलें कहीं और चलते हैं। ओके, एज यू विश। हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं बुकिंग्स तुमने चेक करनी है, डिजाइनिंग नहीं। नो नो दैट दैट आई डू। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ सही है, मुझे परसों तक सब कुछ रेडी चाहिए। ऑल राइट, ओके ओके ओके। सरबत की बुटीक या ऑफिस की डिजाइनिंग तुम अब बुटीक में क्यों नहीं करती हो? भाई घर घर होता है सरबत। मुर्तजा, मैं अपना अगला फैशन शो जर्मनी में करना चाहती हूँ ना। अपने डिजाइनर्स को ट्रस्ट नहीं कर सकती, उसके लिए मुझे सारी डिजाइनिंग खुद देखनी पड़ेगी। वैसे मैं ये सोच रहा था कल हम अपनी तमाम मसरूफियात खत्म करके दोनों एक दिन इकट्ठे गुजारते। कल? सॉरी, कल तो मेरा ये ऑर्गेनाइजर्स के साथ लंच है, एंड देन देयर इज अ चैरिटी मीटिंग, एंड देन देयर इज फ्रेंड्स के साथ डिनर, वो पता नहीं कब खत्म होगा। कल इज इम्पॉसिबल। कहीं तुम इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि कल वैलेंटाइंस है? तुम्हारे मुंह से लफ्ज़ मजाक लग रहा है। वैसे भी हम उम्र के हिस्से में जहां इन तकल्लुफात की गुंजाइश नहीं है। तुम्हारा लहजा तुम्हारे लफ्जों का साथ नहीं दे रहा। बहरहाल आई एम सॉरी। ये क्या है? ये कहां से निकल आया? ये तुमने मेरे लिए लिखा है? कल देना था तुम्हें, तुमने आज ही देख लिया। और वो कल की मसरूफियात? जस्ट जोकिंग, मजाक था। तो इसका मतलब है हम बड़े भी वैलेंटाइन डे मना रहे हैं एवरी डे। अस्सलामुअलैकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, आप जल्दी कैसे आ गए? भाई हैरान तो आपने हमें किया जल्दी आके। अभी मैंने अंदर से देखा जब आपको, तो आई वाज सरप्राइज्ड। तभी मैं ये तोहफा भी यहाँ ले आया। वैसे आज दिन कौन सा है? आपको याद दिलाए बगैर ही मैं आपको एक तोहफा दे रहा हूँ। अरे अच्छा, आपकी पहली बात का जवाब तो ये है कि सलवा बहुत बेचैन हो रही थी, कहने लगी मुझे जल्दी लौट के जाना है मामा। और मैंने सोचा मेरी भी तबीयत अगर ठीक है तो मैं भी क्यों आपसे दूर रहूं, इसलिए हम दोनों साथ ही जल्दी लौट आए। सोचने की बात तो ये है कि सलवा बेचैन क्यों है? आज वैलेंटाइन डे है, कहीं कोई और मामला तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है फजल, लेकिन अगर ऐसा है तो आप मेरी बच्ची से उसकी खुशियां नहीं मोहब्बत में जुदाई का गम कितना कठिन होता है। फजल, एक बात पूछूं आपसे? क्या आपको आज भी अपनी मोहब्बत याद है? हाँ, याद भी है और
ओह गॉड, इधर बनो। आज पूर्ण का कोई मूड नहीं है। सरप्राइज। तुम ही हो ना? मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? जी नहीं, मैं ही हूँ। कैसा लगा सरप्राइज? होश उड़ गए? तो मधोशी में यहीं खड़े रहेंगे या अंदर भी चलेंगे? आओ ना, अभी मैं तुम्हारे आने की दुआ कर रहा था। काश उस लम्हे में तुम्हें पाने की दुआ कर लेता। तो तुम्हारे ख्याल में क्या हमें एक दूसरे को पा लेने में कोई कसर बाकी रह गई है? वाओ, ब्यूटीफुल। मैंने तो आपसे अपने आने की खबर छुपा रखी थी। तो ये सब तैयारियां किसके लिए? ये सब तैयारियां उसके लिए हैं जो दिल में है, एंड दैट इज यू। ये क्या कर रही हो? ये कौन है सर? मैं बताती हूँ मैं कौन। Are you in your senses? तुमने इसे यहाँ क्यों बुलाया? तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया सैफ? मैंने ऐसा क्या किया है? बोलो, ऐसा क्या किया मैंने जो तुम इस तरह रिएक्ट कर रही हो? अगर तुम्हें इससे प्यार था तो क्यों आसरा दिया मुझे? क्यों झूठा भलावा दिया? मैंने ऐसा ना कुछ कहा है और ना किया है जिससे तुम्हें ऐसा लगे कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। सैफ, अभी कुछ दिन पहले तुमने मुझसे रोते हुए इंसान को दिलासा देने का मतलब यह नहीं कि उससे प्यार हो गया। और तुमने मेरी हमदर्दी को प्यार का रंग कैसे दे दिया? तो वो इतना प्यार भरा लहजा वो सिर्फ हमदर्दी था। हाँ, बस वो हमदर्दी थी। अब गौर से मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ सलवा से प्यार करता हूं। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी नहीं किया, और इनफैक्ट मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं। तुमने अगर ऐसा खुद समझ लिया तो इसमें तुम्हारी गलतफहमी है, जो अब मुझे और सलवा को साथ देकर दूर हो जानी चाहिए। हाँ, दूर हो गई। सब कुछ समझ में आ गया। समझ आ गया ना? अब जाओ यहां से। I'm so sorry. ये कौन थी ये? और ये सब क्या था सर? ये एक पागल लड़की है। 2 रोज पहले सरेना रो रही थी बैठकर। एक दिन मेरे पास यहाँ पर आई और कहने लगी, हमारी मोहब्बत पे मुझे यकीन तो था ही। आज ये सब देख के मेरा यकीन और पुख्ता हो गया। थैंक यू सर। रोते हुए इंसान को दिलासा देने का मतलब यह नहीं कि उससे प्यार हो गया। तुमने मेरी हमदर्दी को प्यार का रंग कैसे दे दिया? हाँ, बस वो हमदर्दी थी। अब गौर से मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ सलवा से प्यार करता हूं। दैट्स इट। काम तरीके से होना चाहिए। आप फिक्र ना करें उसकी, बस एक दफा काम बताएं और फिर बेफिक्र हो जाए। काम थोड़ा सा मुश्किल है मगर हमारे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। आप हुक्म करें, हुक्म बस। समझ गई ना आप? हाँ, समझ गई मैं। पैसे तुम्हें तुम्हारी सोच से ज्यादा मिलेंगे। काम बताइए क्या करना है। स्टूडियो में एक लड़की आती है, नाम पता मालूम नहीं। बस समझ गया, मारना है ना उसको? नहीं, उसके पीछे लो और मौका देखते ही उस पे फायरिंग कर दो, ऐसे कि वो मरे नहीं, सिर्फ मासूर हो।
पर ये काम खासा खतरनाक है और उसके पैसे भी। पैसों की तुम फिक्र मत करो। ये रहा तुम्हारा एडवांस और इसमें उस लड़की की तस्वीर भी है। बस ठीक है, फिर आगे हमारा काम है। सैफ मैं जाऊंगी तो वापस आऊंगी ना। बस तुमने जाने का कहा नहीं और मेरा दिल थम गया। तुम ना जाने के लिए क्यों ही आ जाती? आ जाऊंगी। अब तो मेरा दिल भी तुम्हारे पास ठहर जाने को चाहता है, जैसे दरियाओं को ठहरा हुआ पानी। तो क्या मम्मी पापा को भेजो तो तुम्हारे घर प्रपोज करने? तुम अपने घर पे बात करके मुझे बताओ ताकि मैं अपने पेरेंट्स से तुम्हारा जिक्र करूं। क्या सच? कि तो होना ही था सैफ, हमें तो एक दूसरे को पाना ही था। आई नो। अब चलो। इतनी जल्दी भी क्या? स्टूडियो से बिल्कुल उसी हुलिये की लड़की निकली है, मगर फिर भी अगर ये वो ना हुई तो। कोई भी हो, तुमने उसका हर्ष वही करना है। मैं सैफ की जिंदगी में किसी भी लड़की का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। कौन है तुम? बोलो नहीं, बैठो इधर। कौन है तुम? बोलो नहीं कहा। कौन है तुम? चुपचाप गाड़ी चलाओ, तेज चलाओ गाड़ी। गाड़ी से बाहर निकलो, इधर बाहर निकलो। भागो सीधा। क्या? भागो सीधा।